Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In today's video, I'll be start new book of IGNOU for third year students BPCE 145 Counseling Psychology. On that book मैं आपको important topic करा दूंगा because we don't have that much time. हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो मेन important चीज़ें आपको सारी करवा दूंगा. हमारा ये जो यूनिट है इसका जो टाइटल मैंने आपको बता दिया था, ब्लॉक 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी. 5 ब्लॉक्स हैं आपके इसमें और टोटल 16 यूनिट्स हैं. तो मेरी कोशिश यही रहेगी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं. तो सबसे पहले का जो आज का हमारा टॉपिक है, आई होप बुक के टॉपिक आपको विजिबल होंगे. इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी आज का हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी की यहाँ के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या कहना है. सो मैं आपको लिटिल बिट मैं आपको कोशिश करूँगा कि बुक से ही सारे आंसर्स मार्क करवा दूँ तो आप लोग समझ लेना. कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आज पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन डिग्री, आप अपना ग्रेजुएशन का डिग्री कर रहे हो. नाउ यू हैव टेकन साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. अभी आपने साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट लेना है. सम ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या कुछ क्लासमेट्स हैं, मस्ट बी स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट. मान लो सम हाउ वो क्या कर रहे हैं, कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं. सम मे बी डूइंग इंजीनियरिंग, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ मेडिकल में और कुछ कोई अदर कोर्स कर रहे हैं. दोज होम यू नो, जिसको आप जानते हो, हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट वुड हैव बीन कॉल्ड फॉर काउंसलिंग. कोई भी उनको टेस्ट देना होता है तो उसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी नीड पड़ती है, काउंसलिंग की. सो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग इज़ दैट कि काउंसलिंग सेम एज काउंसलिंग कोर्स, कि काउंसलिंग एक तरह का काउंसलिंग कोर्स होता है. यू आर स्टडिंग इन योर ग्रेजुएशन. अब बात की जाए कि जो टर्म काउंसलिंग है हैज़ बीन ओवर यूज इन द ईयर्स, इसको यूज़ किया जाता है ओवर द ईयर्स, एसोसिएटिंग इट विद वेरियस फील्ड, इसको अलग अलग फील्ड में यूज़ किया जाता है. एज एडवाइजिंग स्टूडेंट फॉर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम, की स्टूडेंट्स को कौन सा स्ट्रीम रखना है हम उनकी काउंसलिंग करते हैं. हम बच्चों को बताते हैं कि इफ़ यू आर परसेइंग योर क्लास 11-12 में अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो तो आप जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो, इंजीनियरिंग का सोच सकते हो. अगर कोई मेडिकल पढ़ता है तो हम उसको ये काउंसलिंग करते हैं कि आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, आप डॉक्टर्स की लाइन में जा सकते हो, है ना. तो बाय प्रोफेशन हम उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं. जैसे हमारे जो गुरु होते हैं वो भी हमको काउंसलिंग करते हैं कि काउंसलिंग इज़ ऑल्सो प्रोवाइड बाय अदर प्रोफेशनल हेल्थिंग ग्रुप्स, जो उसके हो गए साइकेट्रिस्ट जिसको हम बोलते हैं, है ना. तो ये हो गया हमारा काउंसलिंग. तो डिफाइनिंग काउंसलिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि काउंसलर्स क्या होते हैं, काउंसलर्स वो लोग होते हैं, आर पीपल हु लिसन, जो सुनते हैं, टू अदर्स, दूसरों को, एंड फैसिलिटेट इन रिजॉल्विंग देयर डिफ़िकल्टीज़, और अपनी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करवाते हैं. अ फ्यू डेफिनेशन, कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, इलुस्ट्रेट किया गया, उसके बारे में बताया गया है कि मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन आर प्रेजेंटेड हेयर. काउंसलिंग क्या है, एन एफर्ट टू हेल्प द क्लाइंट, कि जो भी आपका क्लाइंट है उसको हेल्प करना इन दोज टाइप्स ऑफ बिहेवियर विच विल लीड टू अ रिसोल्यूशन ऑफ द क्लाइंट प्रॉब्लम्स, कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देना, उसका सल्यूशन ढूंढना. काउंसलर, काउंसलर वो होता है जो काउंसलिंग करता है और काउंसली उसका पेशेंट होता है. ठीक है. तो काउंसलिंग डिनोट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. काउंसलिंग क्या करता है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ ट्रेंड काउंसलर एंड अ क्लाइंट. ये एक ट्रेंड काउंसलर होता है क्योंकि एक काउंसलर को पता है उसको अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को किस तरह से ट्रीट करना है. रिलेशनशिप इज़ यूजुअली पर्सन टू पर्सन हो एंड इज़ डिज़ाइन टू हेल्प क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स की हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड एंड क्लैरिफाई देयर व्यूज़, जो भी उसका व्यू है, उसको नज़रिया है, जो भी उसका परसेप्शन है, एंड लाइफ स्पेस, एंड लर्न टू रीच देयर सेल्फ डिटरमाइंड गोल्स, और जो भी उसके गोल्स हैं, थ्रू मीनिंगफुल वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड थ्रू रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ताकि प्रॉब्लम का रिसोल्यूशन
मिल सके। तो ये ठीक है ना। तो काउंसलिंग के बारे में आप यही बोल सकते हो कि एन इंटरेक्शन, ये एक इंटरेक्शन होता है विच काउंसलर ऑफर अनदर पर्सन टाइम, अटेंशन, रिस्पेक्ट, उसकी जो भी नेसेसरी होती हैं डिस्कवर करता है, उसको क्लैरिफाई कराता है चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा। तो काउंसलिंग इज़ अ फेस टू फेस सिचुएशन। काउंसलिंग फेस टू फेस सिचुएशन होती है इन विच रीजन ऑफ ट्रेनिंग हो गए, वो स्किल्स हो गए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, इन बाय विच अदर पर्सन हेल्प टू सेकेंड पर्सन से किस तरह से बात करनी है, ठीक है ना। तो काउंसलिंग ये हो गया, आपको इतना ही बताना है इसमें। अब कुछ काउंसलिंग के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, अब हम वो समझते हैं। गाइडेंस, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, तो इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लें अच्छे से। गाइडेंस के बारे में, क्योंकि काउंसलिंग के अंदर क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा ना, क्योंकि जो भी हमने डेफिनेशंस पढ़ी काउंसलिंग के बारे में, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसका अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके लिए चीज़ें बताती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंसलिंग इज़ टू इम्पॉर्टेंट, क्योंकि काउंसलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड, बेसिकली काउंसलिंग क्या बताती है हमको, रिलेशनशिप बताती है ना काउंसलर और क्लाइंट का, विच इज़ मार्क्ड बाय प्रोफेशनल। ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। तो गाइडेंस, साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग क्या है। गाइडेंस इज यूजुअली, गाइडेंस कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूज्ड इंटरचेंजेबली विथ काउंसलिंग। However, जब कभी भी they are different, guidance can be taken as a broader umbrella which includes a constellation of service that help in personal social development, चाहे वो career development है, चाहे वो growth and adjustment है, तो मतलब चाहे उसकी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे करियर लाइफ हो, अगर उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी को भी, तो काउंसलर क्या करता है, अपनी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड, अपनी जो भी क्लाइंट के प्रति जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, चाहे वो इट में भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे ऑन टू ऑन जब भी उसकी हो, क्योंकि एक काउंसलर को अपने काउंसली के प्रति, ठीक है ना, एक जो काउंसलर होता है उसको अपने क्लाइंट के प्रति पूरी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइडेंस उसको ये डिस्क्राइब करती है ओवरऑल उसका जो भी स्कूल का है, कॉलेजेस का है, स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, ठीक है ना, किस तरह से काउंसलिंग एक प्रोसेस होता है, एक ही बार में नहीं होता है, एक गाइडेंस किया जाता है, तो हेल्पिंग मेक देम चेंजेस, ताकि उनमें चेंजेस आए। गाइडेंस मोस्टली इन्फॉर्मेशन देता है, काउंसलिंग इज मोस्टली चेंज ओरिएंटेड एंड रेमेडियल इन नेचर, उससे उनको उसकी रेमेडीज मिलती हैं, उससे उनको सीखने को मिलता है। काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए जाएंगे, इसके लिए सेशन रखे जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारा साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी क्या होता है, ये भी इन्वॉल्व होता है कंप्लीट चेंज इन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं फॉलोड बाय एक रिकॉन्सिक्यूटिव प्रोसेस होता है, वही मैंने आपको बताया कि रिकॉन्सिक्यूटिव प्रोसेस होता है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक सेशन सेशन वाइज होता है, इसीलिए इसको हम एम्फेसाइज करते हैं। पास्ट क्या बोल सकते हो आप कि उसके पास्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको काउंसलर, जिसकी काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इन कंट्रास्ट अगर देखा जाए तो काउंसलर के काउंसलिंग में क्या होता है कि डायरेक्टेड towards aiding our emotional growth and psychological wellness, and thus the process of counseling focus on present emotional and severe personality problems come under domain। तो साइकोथेरेपिस्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है ट्रीट द पेशेंट, कि पेशेंट को ट्रीट करना है। साइकोथेरेपी के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, 20 से 40 सेशंस होते हैं। साइकोथेरेपी के अंदर 20 से 40 सेशंस होते हैं ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ के अंदर या 2 साल के अंदर, ठीक है, जहाँ पे काउंसलिंग सेशंस रखे जाते हैं, 6 से 12 सेशन रखे जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ लेस देन मंथ, ताकि साइकोथेरेपिस्ट एक प्रैक्टिस है ना उसके ऊपर, क्योंकि काउंसलिंग क्या कर रहा है, एक ही दिन में तो उसकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते ना, जो भी उसके दिमाग में चल रहा है उसको अच्छे से बाहर निकालना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद काउंसलर जो है काउंसलिंग को अच्छे से ट्रीट कर पाता है, और ये एक प्रोफेशनल काउंसलर ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक क्लिनिकल सेटअप होता है। काउंसलर जब अपने काउंसलिंग को करता है तो वो जो रूम होता है वो वेल वेंटिलेटेड होता है, एकदम हवादार कमरा होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता है उसके और उसके सिवा, एकदम उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जो भी पेशेंट होता है वो वहाँ पर एकदम कंफर्टेबल होता है।
अगला है काउंसलिंग, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो मैंने आपको बता दिया। ये क्या एड्रेस करता है, कंसर्न इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज, चाहे वो फैमिली एंड ग्रुप लेवल हो। इसका जो एम है अचीव क्या है, चाहे वो एजुकेशनल गोल हो, करियर हो, पर्सनल रिलेटेड गोल्स हो, प्रमोटिंग बेटर। ये जो काउंसलिंग का जो मेन गोल है वो यही है कि वो अपने काउंसली को क्या दे सके, प्रमोटिंग बेटर एंड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इंडिविजुअल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो काउंसलिंग है इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, काउंसलिंग यहाँ से ये चीज़ आप पक्का लिखिए कि द काउंसलिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड अ काउंसलर दैट इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म होता है ये। इट इज़ नॉट सोसाइटी इंटरेक्शन नहीं होता है एंड मस्ट बी मेंटेन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। इसमें जो भी होती है उसको मेंटेन किया जाता है उनकी थेरेपी को। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेंथ, इसका जो भी प्रोसेस है किसका, काउंसलिंग का बच्चे, ये रहा। द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग स्ट्रेंथ द क्लाइंट अलोज फॉर पर्सनल ग्रोथ फुलफिलमेंट इन मेंटल एंड, उसकी जो भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। चैलेंजिंग सिचुएशंस भी क्यों ना हो उसको डील किया जाता है। काउंसलिंग डील करती है इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज एक्सेट्रा में। और ये एक डाइवर्स और मल्टी कल्चरल प्रोग्रेस है। इट एंगेज विद क्लाइंट्स एंड वेरिड सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो ये आपको फिगर दी गई है एक इसके तरफ के कि फॉलोअप होता है, रैपिड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, जो भी एक्सप्लोर किया जाता है कि फ्यूचर में फॉलोअप किया जाता है उसको टर्मिनेशंस के थ्रू। तो आई होप आपको लिटिल बिट क्लैरिटी हो रही होगी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो आप देख लीजिएगा। राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इफ इट इंडिकेट्स गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी। तो ये हो गया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काउंसलिंग, कि काउंसलिंग के ऊपर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसका क्या कहना है। कि काउंसलिंग मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अनदर सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का बात किया जाए, आई होप ये आपको विजिबल हो, ठीक है। अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का बात किया जाए कि इट मस्ट हैव सीन थ्रू द हेल्पिंग, क्योंकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसी होती है, हेल्पिंग, शेयरिंग, एडवाइजिंग, गाइडिंग, प्रोवाइडिंग केयर एंड कंफर्ट इन ट्राइंग टाइम्स एंड हेल्पिंग द अदर पर्सन टू ओवरकम प्रॉब्लम्स, ताकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम किया जाए, उनकी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस है उनको कम किया जाए। काउंसलिंग क्या डिवेल्प करती है एज अ डिस्टिंक्ट प्रोफेशन इन द 1940s की बात की जाए तो इन द फॉर्म ऑफ अगर एडवाइस, गाइडेंस, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है आफ्टर द वर्ल्ड वार टू कैटर टू नीड ऑफ सोसाइटी, इट कैन बी सीन एन एक्सटेंशन ऑफ साइकोथेरेपी के थ्रू देखा जाने लगा इसको, इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पे होने लगी, ठीक है ना। तो क्योंकि काउंसलिंग एक क्या है, एक डाइवर्स टर्म है, एक छोटी टर्म नहीं है, इसको एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो लाइक इसमें हमारे एंथ्रोपोलॉजी एजुकेशंस आ गई, सोशोलॉजी आ गई, फिलोसफी आ गई, हमारी मेडिकल साइंसेस आ गई, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट का क्या कहना है कि जो काउंसलिंग है वो क्या बताती है, ह्यूमिटेशन कंसर्न बताती है, ये वाला, ठीक है ना। ह्यूमिटेशन कंसर्न टू बेनिफिट द लीव्स डोज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडस्ट्रियल, ये हो गया। तो काउंसलिंग क्या इमर्ज करती है, एक ब्रॉडर एरिया है इसका, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, अलग अलग एरिया में। तो 3 लीडर्स आर क्रेडिट डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग, यहाँ पे जो 3 लीडर्स दिए गए हैं जिनको क्रेडिट दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग का। पहला है फ्रैंक पर्सन। फ्रैंक पर्सन के ऊपर अगर आपको हो सकता है पैराग्राफ आ जाए, तो फ्रैंक पर्सन कौन थे, हु कैन बी राइटली कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ गाइडेंस। ये फाउंडर ऑफ गाइडेंस इस्टेब्लिश किया था इन्होंने ना, फाउंडर ऑफ गाइडेंस किया था, जो हमने पीछे पढ़ा ना, तो गाइडेंस के बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, बॉस्टन वोकेशनल ब्यूरो इन 1908। ही पुट 3 फैक्टर्स, उन्होंने यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए थे कि जो इसेंशियल है फॉर यंग पीपल, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर यंग पीपल वाइल चूजिंग अ वोकेशन, जब वो वोकेशन को चूज करते हैं। नॉलेज ऑफ वर्क होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सेल्फ होना चाहिए, ट्रू रीजनिंग ऑफ द अबव टू, ठीक है। नॉलेज ऑफ वर्क, कोई भी काम करे तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर भी नॉलेज होनी चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। ट्रू रीजनिंग ऑफ द अबव टू, जो भी ऊपर पढ़ा इसके ऊपर आपको अच्छे से इनके पता होने चाहिए। तो पैर्सन्स वोकेशनल गाइडेंस वॉज बेस्ड ऑन, ये जो पैर्सन्स वोकेशनल गाइडेंस है ये बेस्ड किसके ऊपर है, रैशनैलिटी एंड रीज़न, किसके ऊपर, रैशनैलिटी एंड रीज़न विद मॉरल वैल्यूज़, जो भी उनके मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, टू गाइड यंग पीपल, कि यंग पीपल को गाइड करना है इन मेकिंग देयर डिसीजंस, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। अगला है हमारा ये वाला, जेसी बी डेविस। जेसी बी डेविस का क्या कहना है, आई होप आपको बुक विजिबल होगा।
तो इन 1989, आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इन 1989 में डेविस जो एडवोकेट थे फॉर मॉरल वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, एंड इन 1907 इंट्रोड्यूस इन्होंने क्या किया था, 1907 में जैसे भी डेविस ने इंट्रोड्यूस किया था वोकेशनल एंड मॉरल गाइडेंस की, जो वोकेशनल और मॉरल गाइडेंस है एज अ करिकुलम इनटू एन इंग्लिश लैंग्वेज का एक करिकुलम था, ठीक है ना, कंपोजिशन कोर्स के लिए, और इसको एक सिस्टमाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर रखा गया था, वो पब्लिक स्कूल सेटअप बाय हिम। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो क्या कर सके, वॉज टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी, कि स्टूडेंट्स अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकें एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल वर्कर्स इन फ्यूचर, और फ्यूचर के अंदर वो एक रिस्पॉन्सिबल वर्कर बन सके। तो ये था जेसी बी डेविस का। अगला है हमारा क्लिफ बोर्ड बियर्ड्स। तो क्लिफ बोर्ड बियर्ड्स का क्या कहना था कि बियर्ड्स वर्क इन सीन एज फॉरेनर ऑफ मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, इन्होंने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के ऊपर काम किया है। ही एक्सपोज था, उन्होंने क्या एक्सपोज किया था कि डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑफ मेंटल हेल्थ, की जो भी डिप्लोमेटिक कंडीशंस है मेंटल हेल्थ की, हॉस्पिटल थ्रू हिज बुक, उनकी जो बुक थी अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इन 1908 विच बिकम द बेस्ट सेलर, जिसको बेस्ट सेलर माना गया था। तो ये सारी एग्जाम्पल हैं, कुछ क्रूशियल इंपॉर्टेंस हैं किसकी, काउंसलिंग की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तीनों नाम आप अच्छे से पढ़ लें जो भी मैंने आपको करा दिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला है हमारा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। तो आपको देखो क्वेश्चन से ही लग रहा है ना कि गोल्स पूछे जा सकते हैं कि गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसके, काउंसलिंग के। तो सबसे पहले द मेजर गोल ऑफ काउंसलिंग, जो सबसे बड़ा गोल है काउंसलिंग का, फोकस ऑन टू एक्सेप्ट्स, कि दो एक्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करता है, डेवलपिंग अ रैपिड, ठीक है ना, डेवलपिंग अ रैपिड और रिलेशनशिप, रैपिड को ही रिलेशनशिप बोलते हैं, कि जो भी रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड होता है, क्योंकि काउंसलिंग एक प्रोसेस है ना, ठीक है ना, काउंसलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर एक क्लाइंट की हेल्प की जाती है उसके बाहर निकलने में, चाहे वो डिप्रेशन में है, चाहे उसको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, ठीक है। सो विद द क्लाइंट विच इज़ प्रोफेशनल इन नेचर, पढ़ चुके हम प्रोफेशनल नेचर होता है, फॉर्मिंग रैपिड, जब रैपिड बनता है, इज़ द फर्स्ट क्रूशियल ऑब्जेक्टिव, जो पहला काउंसलिंग का ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, रैपिड एक क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, विदाउट विच काउंसलिंग कैन नॉट प्रोग्रेस फर्दर। सेकेंड है इसका प्रोसेस, पहला हमने क्या पढ़ा, रैपिड जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, और सेकेंड काउंसलिंग क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, विच एम्स टू क्रिएटिंग अ थेरेपेटिक क्लाइमेट, ताकि एक अच्छा सा क्लाइमेट बन सके काउंसलर और काउंसलिंग के बीच में, ताकि वो जो भी उसके इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि जो भी काउंसलर होता है और जो भी उसका क्लाइंट होता है, पेशेंट, उनके बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को समझ सकें, ठीक है। तो ये हो गया, इश्यूज जो भी तो सॉल्व कर सके। तो इसके अंदर हमने ये पढ़ लिया, क्योंकि जो भी ये जो क्रिएट होता है ना क्लाइमेट, ऐसा क्रिएट होना चाहिए, जेन्युइननेस होना चाहिए, अनकंडीशनल पॉजिटिविटी वहाँ पर होनी चाहिए ना, ट्रस्ट होना चाहिए। और जो गोल है काउंसलिंग का कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है ना, इनको तीन टाइप्स में बताया गया है, बेस्ड ऑन देयर नेचर, टाइम एंड रेंज, ठीक है, नेचर, टाइम और रेंज के बारे में। इसके इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं विच एम्स टू एड्रेसिंग द रिजॉल्विंग द इंटरमीडिएट कंसर्न्स एंड सफरिंग ऑफ द क्लाइंट। लॉन्ग टर्म गोल्स, अगर क्लाइंट का लॉन्ग टर्म गोल्स है तो रेफर टू गोल्स गोइंग बियॉन्ड द इंटरमीडिएट प्रॉब्लम, जैसे एनजाइटी है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम्स, एंजाइटीज, ऑल द पोटेंशियल बीइंग इंटरमीडिएट एंड कैपेबल। तो दिस इज प्रिपेयरिंग, ये क्या है, प्रिपेयरिंग, क्लाइंट को प्रिपेयर किया जाता है, डेवलप किया जाता है आगे, सो दैट दे विल एनी फ्यूचर प्रॉब्लम, कि आगे अगर कोई फ्यूचर में उसको प्रॉब्लम आती है तो वो खुद से डील कर सके, उसको समझ सके, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर ये है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। तो अनदर गोल इसका यह है प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल क्या बोलता है कि अचीविंग अ कंडक्टिव काउंसलिंग इन्वायरमेंट, इसको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट मिलना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो अच्छे से वो समझ सकता है। ये कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट गोल्स हैं किसके, काउंसलिंग के। तो 30 मिनट्स का वीडियो ही करेंगे। पहले है फैसिलिटिंग बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज में क्या आ गया, काउंसलर का जो एम होता है बिहेवियर चेंज में आना चाहिए क्लाइंट के, इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस, जिससे उसका स्ट्रेस कम हो जाए, ब्रिंगिंग हार्मनी, उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, और फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप्स की फुलफिलमेंट उसमें होने लगे। रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सके, काउंसलिंग का एम ही यही है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विद
द क्लाइंट टू केम टू काउंसलिंग, क्योंकि क्लाइंट जो है वो काउंसलिंग कराने के लिए गया ही क्यों है, ताकि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो सके, कम हो सके। इनहेंसिंग कॉपिंग स्किल, कि वो क्या कर सके, जो भी उसके अंदर स्किल्स हैं उसको सीख सके कि नहीं, उसके अंदर भी कोई ना कोई स्किल होंगे। एक मैकेनिज्म होता है, इफेक्टिव स्ट्रेटजिस्ट उसको सिखाई जाती हैं उसके अंदर। प्रमोटिंग डिसीजन मेकिंग, कि इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो भी टेक्निक्स होती हैं काउंसलिंग हेल्प करती हैं पीपल मेक चॉइसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। क्लाइंट लर्न्स टू मेक इफेक्टिव डिसीजन, वो इफेक्टिव डिसीजन यहाँ पे लेता है। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं धीरे धीरे, उसकी जो भी इंटरपर्सनल जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है, इंट्रापर्सनल एनहेंसमेंट मस्ट बी वर्क अपॉन, जो भी उसका काम चल रहा है धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फैसिलिटेटिंग द क्लाइंट पोटेंशियल, और जो क्लाइंट का पोटेंशियल है एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का और अपने डिस्कम्फर्ट से बाहर आने का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अगला कौन सा है, अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। इसके अंदर क्या किया जाता है कि काउंसलिंग का नॉट ओनली मेन एम ये नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना, ये भी है कि अगर वो कोई बीमारी से सफरिंग है, जो भी अंदर उसकी बात है उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको इम्पॉर्टेंट जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स उसके अंदर लाई जाती हैं, ताकि उसकी जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल हेल्थ है, वेलबींग है, वो अच्छे से हो सके। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट इज़ रैपट क्या होता है, नेम 3 टाइप्स ऑफ गोल्स इन साइकोलॉजी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो सेल्फ असेसमेंट आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगला है हमारा, करवा देता हूँ, चलो करवा ही देते हैं, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। तो ये हम, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, पूछा भी जाएगा तो उसको मैं बाद में देख लेता हूँ, फिलहाल तो मैं आपको मेन टॉपिक्स ही करा रहा हूँ। अगला है हमारा टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। इफ़ इज़ दिस नॉट विजिबल तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ठीक है। इफ़ यू हैव बुक्स तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, मैं 30 मिनट्स का वीडियो ही करूँगा। ब्रॉडली अगर बात की जाए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। इसको 3 टाइप्स में रखा गया है, सच एज एजुकेशनल, वोकेशनल करियर एंड पर्सनल सोशल काउंसलिंग। अब पढ़ लेते हैं एजुकेशनल, वोकेशनल करियर और पर्सनल सोशल काउंसलिंग क्या होती है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो ये रही हमारी एजुकेशनल काउंसलिंग। एजुकेशनल काउंसलिंग हमारी क्या होती है, एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा, तभी तो यहाँ पे एजुकेशनल काउंसलिंग है। और एजुकेशनल काउंसलिंग कहाँ से रिलेटेड होगी ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। एजुकेशनल काउंसलिंग क्या बताती है, टू द नीड्स अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोली जाती है। क्योंकि आज का जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इस चैलेंज बाय डाइवर्सिटीज़ इन क्लासरूम के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है, ओवर एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है ना, विच लीव्स द चाइल्ड, जिससे क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि एजुकेशनल काउंसलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी बहुत क्रूशियल रोल होता है कि बच्चे की जो भी एक्वायर इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज होती है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाए। लर्निंग टू लर्न, नॉट लर्निंग टू कम्पीट, ताकि वो जब सीखे तो अपने से सीखे, ऐसा नहीं कि कंपटीशन के लिए सीखे। एंड फंक्शन, जो भी उसका लर्निंग इन्वायरमेंट है, इट ऑल्सो एड्रेस द इश्यूज ऑफ कंसर्न्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हाई स्कूल की स्टूडेंट्स और कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स में एजुकेशनल काउंसलिंग देखने को मिलती है। अगला है हमारा वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। इसमें ये क्या रेफर करता है, ये बताता है ये काउंसलिंग किससे रिलेटेड होती है, टू चॉइस ऑफ अ करियर, करियर के चॉइस के ऊपर होती है, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं परसुइंग पर्टिकुलर करियर, कि हमने कौन से करियर में अपना फ्यूचर बनाना है। करियर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने ऊपर होता है। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ गई, स्किल्स, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, जो भी कॉन्टेक्चुअल फिगर्स फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। और जो करियर है इट्सेल्फ नेचर ऑफ, जैसे जॉब को लेके है ना, स्कोप क्या है आगे बिटवीन द टू। तो करियर काउंसलिंग इज़ रिक्वायर्ड रिलेटेड टू द वर्क, स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस हो गया, क्योंकि समझ नहीं आता है कौन सी फील्ड में जाएं, है ना, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, टकराव होते हैं, अचीविंग जॉब सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस एज वर्क। तो ये हो गया हमारा वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग। अगला है हमारा पर्सनल सोशल काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल सोशल काउंसलिंग। पर्सनल सोशल काउंसलिंग में क्या होता है, ये क्या कंसर्न करते हैं, इशू रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, वही हो गया डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, खुद की डेवलपमेंट के लिए। एंड फंक्शनिंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में होती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट में समाज से रिलेटेड। इट हेल्प द पर्सन टू डेवलप अवेयरनेस, इसके अंदर क्या होता है कि पर्सनल के अंदर डेवलप किया जाती है अवेयरनेस अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ, कि उसके अंदर पोटेंशियल है, अचीव द पोटेंशियल
विद एंड डेवलप फुली इन एक्सेप्ट अलॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, जो भी चीज़ों को समझ सके। इंडिविजुअल ऑल्सो नीड टू अवेयर अबाउट अदर पर्सन, उसको अदर जो भी दूसरे पर्सन है उसके रिलेटेड क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, सो दैट इट कैन रिजल्ट बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, ताकि उनकी जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छे से हो सके और जो भी कम्युनिकेशन है बातचीत अच्छे से हो सके। पर्सनल सोशल काउंसलिंग क्या हेल्प करता है, डेवलप इमोशनल कंपिटेंस, जो भी हमारा इमोशनल कंपिटेंस होता है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके साथ हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करना हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। इससे क्या होता है, ये क्या होती है, विच कॉन्ट्रीब्यूट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग हमारी अच्छी रहती है। अंडर ईच दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग वी कैन फर्दर एरियाज ऑफ कंसर्न, और भी बहुत सारे एरियाज होते हैं, इसीलिए बेस्ड ऑन अप्रोच फॉलोइंग काउंसलिंग वी हैव कैन हैव 4 टाइप्स। उस तरीके से देखा जाए तो काउंसलिंग 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, डेवलपमेंटल, फैसिलिटेटिव, क्राइसिस, प्रिवेंटिव काउंसलिंग। डेवलपमेंटल क्या होती है, दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग ये क्या बताती है, एंगेज विद द इंडिविजुअल थ्रू आउट द इंटायर लाइफ स्पैन, जो भी उसका पूरा लाइफ स्पैन होता है। इट हेल्प टू डील द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज, अलग अलग जो भी डेवलपमेंटल स्टेज होती हैं, इश्यूज होते हैं जो भी उसके, एंड कंसर्न, सो दैट इट विल एबल टू दीज चैलेंजेस जो भी आते हैं उसको वो अच्छे से क्या कर सकता है, इफिशियंटली उसमें ले सकता है पार्ट, या उनसे डील कर सकता है। डेवलपमेंटल काउंसलिंग क्या डील करती है, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को, और जो भी उसका एम है, उसकी जो भी यूटिलाइजिंग कैपेसिटीज़ हैं वो उसके अंदर अच्छे से सीख पाता है, और वो उसको एनकरेज करती है लर्निंग, सीखने के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन चॉइसेस मेड बाय देम, और खुद से वो डिसीजन ले सकते हैं। फैसिलिटेटिव क्या होता है, दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स फैसिलिटिंग और हेल्पिंग क्लाइंट, जो भी क्लाइंट है उसको क्लैरिफाई किया जाता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको समझा जाता है और को क्लैरिटी यहाँ पर दी जाती है, और प्रमोट किया जाता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो खुद पे भरोसा कर सके, जो भी एक्सपेक्टेंस है वो सीख सके और अनडिजायरेबल सिचुएशन से लड़ सके। अगले हैं हमारा क्राइसिस। क्राइसिस के अंदर क्या आ गया, क्राइसिस काउंसलिंग एज द नेम, कि जो क्राइसिस काउंसलिंग है वो क्या बताती है, क्या इंडिकेट करती है, क्या मॉडिफाई करती है, कि रिक्वायर्स एन इमीडिएट सपोर्ट, जो भी इमीडिएट सपोर्ट मिलता है आपको काउंसलर का। प्रोफाउंड डिसअप्शन इसमें नहीं होता है, जो भी लाइफ साइकिल है, ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो, ठीक है ना, चाहे वो प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हो, इसमें उसको हेल्प मिलती है। और इससे क्या होता है, रिड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी इन द क्लाइंट के अंदर जो भी एंजाइटी है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अगला है प्रिवेंटिव अप्रोच काउंसलिंग में क्या फोकस करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया जाता है, कि जो भी उसकी सेल्फ अवेयरनेस है उसके ऊपर हो सके, और करियर प्रिपरेशंस के ऊपर, डिसीजंस उसके, ड्रग अवेयरनेस के ऊपर, रिटायरमेंट जो भी है उसके ऑप्शंस, इन्हेंसिंग, ताकि वो कम्युनिकेटिव स्किल सीख सके, एंड सो ऑन, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रिवेंटिव काउंसलर होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि चाहे वो ग्रुप्स हो, प्रेजेंट रोड मैप हो, प्रिवेंटिव काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्लाइंट को, कि प्रोसेस ऑफ को जो प्रोसेस है काउंसलिंग का इस कॉम्प्लीमेंटेड बाय द इन्वॉल्वमेंट इन द क्लाइंट प्रोग्रेस। ये सब किसके लिए किया जा रहा है, क्लाइंट की प्रोग्रेस के लिए ही किया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एक्सेप्ट ये मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।